स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फटाफट खबरें। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज घटे हैं। इस दौरान देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,49,394 नए केस सामने आ गए हैं और 1,072 लोगों की मौत की खबर। राजस्थान में नहीं थमी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 8,073 नए पॉजिटिव केस, 22 मरीजों की मौत। सबसे ज्यादा जयपुर में सामने आए 1,862 नए कोरोना मरीज। यूपी विधानसभा चुनाव का रण। पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली को किया संबोधित। मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के वोटर्स को दिया संदेश। यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का विजय मंत्र। मोदी बोले 2017 से पहले सरकारों ने एक्सप्रेसवे के नाम पर मचाए लूट। ये कागजी समाजवादी माफियाओं को पीछे से सत्ता नहीं हथियाने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से किया नामांकन। इससे पहले अमित शाह और योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। विपक्षी दलों पर साधा निशाना। सीएम योगी के बाद अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। वहां मौजूद लोगों ने तेज आवाज में नारे लगाने को कहा। शाह बोले इतने तेज नारे लगाओ कि गोरखपुर से सहारनपुर तक आवाज जाए। फिर शाह ने दावा किया कि बीजेपी इस बार भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। सभी विभागों के एसीएस प्रमुख सचिवों और सचिवों से लिए फीडबैक। सीएस उषा शर्मा भी रही मौजूद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आगरा में करेंगे प्रचार। जनसभा को भी संबोधित करते आए नजर। यूपी में हमले के बाद ओवैसी को मिली जेड सुरक्षा। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भेजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपियों के सपोर्ट में उतरी हिंदू सेना। कहा कानूनी सहायता देंगे, सम्मानित करेंगे। ओवैसी पर हुए हमले के विरोध में पार्टी के सदस्य देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान डीएमई आयुक्त को ज्ञापन देकर रसूदुद्दीन ओवैसी पर हमलों की जांच की मांग की जाएगी। औरंगाबाद से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने उत्तर प्रदेश में होने वाली ओवैसी की जनसभाओं के लिए सख्त सुरक्षा की मांग की है। पीसीसी चीफ डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चिंतन शिविर में केंद्र की गलत नीतियों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बीजेपी पर भी डोटासरा ने बोला हमला। कहा सरकार को घेरने का बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। अखिलेश जैन समेत 400 कार्यकर्ताओं पर दादरी में एफआईआर दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया, प्रियंका और राहुल का नाम शामिल। पंजाब चुनाव से पहले क्या सीएम चन्नी पर डर? सीएम के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी को 8 फरवरी तक ईडी हिरासत में भेजा गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड, जहां भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया। दुनिया भर के शेयर बाजारों में जारी गिरावट का शीर्ष अरबपतियों की दौलत पर बड़ा असर हुआ। इस हलचल के बीच अडानी समूह के गौतम अडानी अब एशिया के सबसे बड़े धन कुबेर बन गए हैं, जिन्होंने मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया है। नई दिल्ली से खबर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजमेर के केकड़ी में बड़ा हादसा। 3 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। मलबे में दबे आधा दर्जन से ज्यादा लोग। 2 लोगों की मौत। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। विश्व कैंसर दिवस आज। जागरूकता को लेकर पूरी दुनिया में कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। इस बार क्लोज द केयर गैप है थीम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2 दिनों चले छापे के बाद दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने लगभग 43 लाख रुपए के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए हैं। यह इंजेक्शन पशुओं पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उदयपुर के सराड़ा में चाकूबाजी की घटना से मचा हड़कंप। चाकूबाजी में एक महिला की मौत, 2 घायल। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरों पर गिरा लोहे का स्लैब। 7 की मौत, 3 मजदूर गंभीर घायल। जयपुर के तुंगा में एकलव्य आवासीय विद्यालय में पैंथर घुसने से मचा हड़कंप। अध्यापकों ने वगैरह को किया बाथरूम में बंद। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन पर बैन लगा दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर में हुए टेस्ट के बाद बॉलिंग एक्शन को आईसीसी नियमों का उल्लंघन माना है। महाराष्ट्र के सांगली से एक ऐसे आरोपी को पकड़ा गया जो लाल चंदन की तस्करी करता है। पुष्पा फिल्म से प्रेरित होकर वो शख्स इस गैर कानूनी काम को अंजाम दे रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच जारी है।
नीट पीजी परीक्षा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा ऐलान। परीक्षा को 8 हफ्ते टाला, 12 मार्च को होनी थी एग्जाम। कोरोना को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी। नाइट कर्फ्यू पूरी तरह खत्म। विवाह और अन्य समारोह में 250 लोगों की अनुमति। कल से लागू होगी नई गाइडलाइन। दिल्ली में अब खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। अब कार में मास्क लगाना नहीं होगा जरूरी। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला। राजधानी में आज से 2 दिन पानी की सप्लाई रहेगी बंद। आज शाम 4 बजे से राजधानी के सभी पंपिंग स्टेशन रहेंगे बंद। 6 फरवरी को सुबह शुरू होगी पानी की सप्लाई। आखिर आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी का दीदार फैंस को हो ही गया। लंबे समय से संजय लीला भंसाली की इस फिल्म का इंतजार हो रहा था और अब इसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर फैंस के बीच बेहद उत्साह है और अब जब इसका ट्रेलर रिलीज हो गया है तो इसे खूब प्यार भी मिल रहा है। खबरें थी कि फरहान और शिवानी 21 फरवरी को रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे, लेकिन बॉम्बे टाइम से बातचीत में जावेद अख्तर ने बेटे फरहान की शादी पर मोहर लगा दी है। जावेद अख्तर ने कहा, हां शादी हो रही है, शादी की जो तैयारियां हैं उसे वेडिंग प्लानर्स देख रहे हैं। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के फैंस के लिए राहत की खबर। हार्ट सर्जरी के बाद सुनील ग्रोवर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। अस्पताल से बाहर आते सुनील ग्रोवर की पहली झलक भी सामने आई। टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। 5 फरवरी को एक्ट्रेस बिजनेसमैन वरुण बंगेरा संग साथ फेरी लेंगी। गुरुवार को करिश्मा और वरुण की हल्दी सेरेमनी हुई, जिसमें दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आए। भोजपुरी गाना लड़की पटाते कमर देख के ने धमाल मचाना शुरू कर दिया। इस गाने को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है और इस गाने की वीडियो में अंकुश राजा के साथ भोजपुरी अभिनेत्री मधु प्रसाद नजर आ रही हैं। वहीं गाने को लेकर अंकुश राजा ने कहा कि गाना पूरी तरीके से मनोरंजन के मकसद से बनाया गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी, मैदानी इलाकों पर पड़ रही है भारी। उत्तरी भारत में सर्दी ने बढ़ाई है मुश्किलें। मरुथरा में भी शीतलहर ने चुड़ाई धूजड़ी। जैसलमेर के भड़ियाना में भूखंड को लेकर विवाद हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही मौके के सत्यापन करने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा। सीकर रेट भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सीबीआई जांच की मांग की गई। सिरोही के शिवगंज में पंचायत समिति प्रधान और विधायक की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की बैठक की गई। इस दौरान सरपंचों ने विभिन्न समस्याओं और समाधान को लेकर चर्चा की। नागौर में महिला सशक्तिकरण को लेकर अनूठी पहल की गई है। टिडवाना में महाकाली अखाड़ा शक्तिपीठ के महायज्ञ में युवतियों से हवन में आहुतियां दिलवाकर समाज में महिलाओं के प्रति मिसाल कायम की गई। झुंझुनू में कैंसर दिवस पर स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में पैम्पलेट शिविर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई गई। इस दौरान डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टोंक के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए मासिक जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी और आमजन इस बैठक में मौजूद रहे। नसीराबाद में राजपूताना संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी सहित अन्य लोगों को रिहा करने की मांग की। ब्यावर की बेटी आरुषि तंवर ने नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड शिविर में भाग लेकर शहर का नाम रोशन किया। वहीं शहर लौटने पर माली सेना और परिवारजनों ने माला पहनाकर आरुषि का स्वागत किया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में आपसी मनमुटाव के चलते पति पत्नी न्यायालय परिसर पहुंचे और वकीलों से तलाक की कागजी प्रक्रिया शुरू करवाई। इस दौरान वकीलों ने दोनों पति पत्नी के बीच राजीनामा करवाकर उन्हें वापस घर भेज दिया। सीकर में राष्ट्रीय महासचिव के साथ मारपीट को लेकर भीमसेना ने रोष व्यक्त किया है और एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। झुंझुनू के पहाड़ीला गांव में पारिवारिक कलेश के चलते एक युवक आत्महत्या करने के लिए कुएं में कूद गया। लोगों ने युवक को कुएं से जिंदा बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के ब्यावर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने प्राचार्य अरुणा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा और सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के समस्याओं के समाधान की मांग की। साथ ही समाधान न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। भरतपुर के कठोल गांव में शमशान घाट का रास्ता न होने से ग्रामीणों ने रोष जताया। सोचना से प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर समझाइश से अतिक्रमण हटवा दिया। करौली के भिंडपुरा पाटन गांव में एनएच 11 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई और शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।
भीलवाड़ा में क्रूरता और दहेज के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एफआईआर को निरस्त कर दिया। नागौर में कलेक्ट्रेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर निंदा जताई और रीट मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ के झालरा पाटन में अवैध खनन को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू के चिड़ावा में धान का जनजातीय उत्थान और शिक्षा समिति की ओर से प्रमाण पत्र को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में धानका समाज के लोग मौजूद रहे। झुंझुनू में कैंसर दिवस पर राजकीय अजीत अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर संजय कुमार सैनी की ओर से अनूठी पहल की गई। इस मौके पर डॉक्टर ने मरीजों को पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाई, साथ ही कैंसर की रोकथाम के बारे में भी बताया। झुंझुनू के पशु चिकित्सालय में करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। इस दौरान पशु चिकित्सक अनिल कीचड़ के नेतृत्व में युवाओं ने मोर का अंतिम संस्कार कर उसे आखिरी विदाई दी। हनुमानगढ़ में रीट पेपर लीक मामले में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सीबीआई जांच करवाने की मांग की। धौलपुर के न्यू एरा पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 100 से ज्यादा विद्यार्थियों ने वैक्सीनेशन करवाया। सवाईमाधोपुर के बामनवास एसडीएम रतनलाल योगी ने बोली में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया, साथ ही नगरपालिका प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डूंगरपुर में एमडीपी कॉलेज के बाहर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। मामले में एबीवीपी ने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर रोड जाम कर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर शुभम चौधरी को ज्ञापन सौंपकर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग रखी। अजमेर के ब्यावर में कांग्रेसी पार्षदों ने नगर परिषद सभापति व उनके वार्ड्स में विकास कार्य मंजूर न करने का आरोप लगाया। परिषद सभापति नरेश कनौजिया को ज्ञापन सौंपा, साथ ही जल्द मंजूरी न होने पर 10 फरवरी से धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। जयपुर के पावटा में डीजल चोरी गिरोह के खिलाफ प्रागपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जैसलमेर के भड़ियाना में प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान शासन उप सचिव और अतिरिक्त निदेशक भंवर सिंह सोलंकी सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। अलवर में विद्युत लाइन के संपर्क में आने से हमीरपुर निवासी युवक की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर युवती संदिग्ध रूप से बैठी मिली। लोगों की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और युवती से पूछताछ शुरू कर दी गई। बौली के विद्यालय में स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा भारती और पतंजलि योगपीठ ने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य निर्धारित किया। इस दौरान विद्यालयों में छात्रों ने सूर्य नमस्कार किया। बूंदी में NH 52 पर चल रहा निर्माण कार्य लापरवाही को लेकर अधिवक्ता की और मुकदमा से दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चौमू में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। टोंक में बेरोजगार संघ ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एडीएम ML शर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की। धौलपुर में छात्रों ने सांकेतिक रैली निकाली। इस दौरान जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा और रीट परीक्षा फिर से कराने की मांग की। सवाईमाधोपुर में गौशाला की भूमि को लेकर गौ सेवा समिति और प्रशासन में समझौता हुआ। इस दौरान 10 बीघा भूमि पर सहमति कर 4 दिन से चल रहे धरने को समाप्त किया गया। उदयपुर के सलूम्बर मेगा हाईवे पर मकान की पट्टियों से भरा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर रीट परीक्षा धांधली विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों को सख्त जेल भेजने की मांग की। टोंक के देवली में युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज कर जांच जारी है। ब्यावर में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर नरेश गोठवाल ने कैंसर रोग की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की, साथ ही कैंसर रोग के प्रारंभिक लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। पिंडवाड़ा में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार से 31 किलो 950 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया और एनटीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश में जुट गई है। रविंद्र सिंह भाटी और कर्मचारी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया गया।
मामले को लेकर जयपुर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। मेड़ता सिटी में जिले के प्रभारी पर्यवेक्षक श्री भंवर सिंह चारण, पूर्व आईएएस अधिकारी ने प्रशासन शहरों के संग शिविर की समीक्षा बैठक की, जिसमें नगर पालिका के कई अधिकारी मौजूद रहे। रियांबड़ी में राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, जहां सुखदेव भाटी नागौर जिला के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए। लाटू में 2 दिनों की जबरदस्त शीतलहर के बाद घना कोहरा छाया रहा। इससे आमजन और वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रियांबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने आईटीआई केंद्र भेरुंदा और थामला में बैठक ली। बैठक का आयोजन कोरोना टीकाकरण में आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया। नागौर में राष्ट्रीय पक्षी के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला। इस दौरान वन विभाग ने बताया कि मोर गणना में जिले में एक साल में 6,975 मोर बढ़ गए हैं। समदड़ी में विधायक हमीर सिंह भायल ने पत्रकारों के संग वार्तालाप कर समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया और विधानसभा की विभिन्न मांगों को बजट सत्र में अवगत कराने की बात कही। बारां में शादी में नाचने को लेकर 2 युवकों में झगड़ा हो गया। गुस्साए युवक ने धारदार हथियार से हमला कर 20 वर्षीय आदर्श को घायल कर दिया। वहीं सूचना से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। नागौर के दादू बासरी में गंदगी और कीचड़ से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की ओर से बार बार सरपंच और विकास अधिकारी को अवगत कराने पर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। मेड़ता सिटी में स्वच्छता को लेकर नगरपालिका की ओर से अहम पहल की गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर के 40 वार्डों में 2 ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की गई। इस मौके पर कार्मिकों और पार्षदों ने नवनियुक्त ब्रांड एम्बेसडर का अभिनंदन किया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने नागौर के मुगदड़ा फालकी गांव में विकास कार्यों के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान समाजसेवी श्याम तिवारी ने गांव के सौंदर्यीकरण के लिए सांसद से चर्चा भी की। बाड़मेर के समदड़ी में गंदे पानी को लेकर फर्स्ट इंडिया की खबर का असर दिखाई दिया। प्रमुखता से खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और समस्या का निस्तारण किया। इस पर ग्रामीणों ने फर्स्ट इंडिया का आभार व्यक्त किया। झुंझुनू में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की ओर से नवलगढ़ नगरपालिका परिसर में जनसुनवाई की गई। इस दौरान लोगों को पट्टों का वितरण कर समस्याओं का समाधान किया गया। जैसलमेर के नोखा में मनरेगा श्रमिक ने 3 महीने से मजदूरी का पैसा न मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर के नाम का तहसीलदार गोविंद राम गर्ग को ज्ञापन सौंपा गया। भीलवाड़ा के रायला में अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। नागौर में कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले मृतकों के विधिक उत्तराधिकारी को राज्य आपदा मोचन निधि से 50,000 की सहायता दी जाएगी। इसके लिए लोगों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ DMIS पर आवेदन करना होगा। सवाई माधोपुर में डूंगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर जब्त किए और फरार चालकों की तलाश में जुट गए। सिरोही में जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने जिला अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल में निरंतर साफ सफाई और समुचित व्यवस्थाओं को लेकर मौजूद अस्पताल स्टाफ को निर्देश दिए। चूरू में वन विभाग ने देशी और प्रवासी पक्षियों की गणना के लिए मिड विंटर वाटरफॉल सेंसस पॉपुलेशन एस्टिमेशन अभियान शुरू किया। इस दौरान विभिन्न वेटलैंड एरिया में वन विभाग की टीम, पक्षी प्रेमी और विद्यार्थियों ने पक्षियों की गणना की। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने पट्टा बनवाने के नाम पर फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर जमीन बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई को अंजाम दिया। सिरोही के आबू रोड में विश्व कैंसर दिवस पर मेडिकल प्रभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। लोगों को बैनर और पोस्टर द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नागौर के टिगाना में जलदाय विभाग ने शहर में पानी की नई पाइपलाइन डाली है। कार्य अधूरा छोड़ने के कारण आमजन सहित वाहन चालक बेहद परेशान है। राजसमंद में बीते दिन बस स्टैंड से बाइक चोरी की गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करेगी। रीडवाना के मंदिर में 10 फरवरी तक शतचंडी महायज्ञ के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग यजमानों द्वारा हवन में आहुति दी जाएगी। रोज शाम को भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। जैसलमेर के भणियाना में भूखंड विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। मौके पर पुलिस बल के साथ RAC के जवान पहुंचे। दोनों पक्षों ने भणियाना थाना में क्रॉस मुकदमा दर्ज कराया है। भणियाना मेन बाजार का मामला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।